वो दिव्य दरबार जिसमें पहुंचने वाले हर भक्त के लिए बाबा सिद्ध शक्तियों के स्वामी हैं, जो हर कमाल दिखा सकते हैं, अपने चमत्कार से सबके दुख हर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी हैं जो उन्हें फरेबी बताते हैं। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ जाते हैं कि क्या बाबा जिस तरह का दावा करते हैं, क्या वाकई उनके पास ऐसी कोई सिद्ध शक्तियां हैं, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नजर भर का धोखा है। आखिर सच आखिर है क्या? सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए और समझिए। बाबा बागेश्वर का दरबार, सवाल उठ रहे बेशुमार। ईश्वर की कृपा का दावा, मंच से चमत्कार को चैलेंज। बाबा मन कैसे टटोलते हैं, सिद्धि या टोटका करते हैं। लाल शर्ट वालों ये रगड़ता तो मार मार के जो वाइब्रेशन सांप सब घूम रहा हो, या नाग तो बना दो मार मार के। पर्ची कैसे निकालते हैं बाबा, कितना सच्चा कल्याण का दावा। अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। बाबा धीरेंद्र का दिव्य ज्ञान या माइंड रीडिंग का विज्ञान। बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर बाबा, दिव्य दरबार की शोहरत ऐसी जैसी शायद ही कभी किसी ने सुनी हो, भक्तों की ऐसी भीड़ जैसी शायद ही कभी किसी ने देखी हो। बागेश्वर बाबा अपने भक्तों से सवाल नहीं पूछते, बिना पूछे जवाब देते हैं और कहते हैं कि उनकी पर्चियां इंसान का भूत, वर्तमान, सवाल और समाधान सबको यूं बेपर्दा करती हैं जैसे कोई प्याज के छिलके उतारता हो। आगे आदेश है सुनील नाम के बालक का, भाई की जॉब की हैरानी बनी है, प्राप्त हो जाएगी। घर में उपद्रव मचा है, तबीयत खराब बनी रहती, आप भी सफल नहीं हो पा रहे, आप भी आगे सफल होंगे, कृपा हो जाएगी। बाबा ने बिना सवाल पूछे जिस अंदाज में सारे सवाल लिख दिए, सवालों के जवाब लिख दिए। आखिर वो क्या है, वो कौन सी विद्या है जिसके बल पर बाबा धीरेंद्र अपने दरबार में आने वालों का दिमाग पढ़ लेते हैं? बोलो सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। लेकिन सवाल यह है कि क्या किसी भी आदमी के मन में घुसा जा सकता है? क्या उसका दिमाग पढ़ा जा सकता है? कोई भी व्यक्ति आपके मन के नहीं घुस सकता, आपकी मन की बातें नहीं पढ़ सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो वो एक कला है, जिसे हम मेंटलिज्म बोलते हैं, जादू बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। अलग अलग थेरेपीज भी होती है जो आपके मन में जो आपके टाइप ऑफ आपका फेस रीड करेगी, आपको आपके बारे में जानेगी, जैसे हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति डायरेक्टली आपके मन में जाके आपकी बातें नहीं पढ़ सकता। सुहानी शाह जानी मानी माइंड रीडर, देश विदेश में उनके लाखों फैंस हैं और सुहानी का दावा है अगर माइंड रीडिंग की कला मांझ ली जाए तो मन को पढ़ा जा सकता है। लेकिन बाबा तो मन ही नहीं पढ़ते, मन की शंकाएं भी पढ़ लेते हैं। बाबा क्षमा मांगते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा टीवी चैनल वगैरह देख के ना, मतलब मैं खुद भ्रमित टाइप से। स्थायी जॉब पति हनुमान प्रसाद की नहीं है, आपके घर पर पितृ दोष है, आपको आपके ही परिवार के लोग खिल्ली उड़ाते व हंसते रहते हैं, चरित्र का भी आरोप लगाते रहते हैं, जिससे व्यथित हैं। और पूर्व में आप गलत भी थे और दरबार के लिए भी आपने गलत विचार किया है। बाबा ने आखिर मन की शंका कैसे पकड़ी? ये क्या है? सिद्धि है, चमत्कार है, भगवान का आशीर्वाद है, या वो फरेब है जिसके आरोप बागेश्वर बाबा पर लगाए जाते रहे? जो कुछ करते हैं वो चमत्कार है या पाखंड है? वो ना ही चमत्कार है ना ही पाखंड है, वो एक कला है। वो बहुत अच्छी तरह से उन्हें बोलना आता है, बहुत अच्छी तरह से उन्हें वो जो कला है उसका प्रदर्शन करना आता है, जिससे वो वो कोई पैसा नहीं कमा रहे उसे, लेकिन वो लोगों की पीड़ा ठीक कर रहे हैं, लोगों को मदद कर रहे हैं, इसीलिए चलेगा। लेकिन ना वो पाखंड है ना वो चमत्कार है, वो एक कला है। अगर सुहानी की बात पर यकीन करें तो ये माइंड रीडिंग की वो कला है जिसके जरिए सामने वाले के मन में उठ रहे सवालों के बारे में पता लगाया जा सकता है। लेकिन बात सिर्फ मन के सवालों की ही नहीं है, शरीर के उन रोगों की भी है जो ऊपर से नजर नहीं आते। करियर से रिलेटेड है, और पापा जो है शराब ज्यादा पीते, तो वो कब कंट्रोल करेंगे, वो है। आओ नजदीक पढ़ो। शरीर में दर्द रहता है, जॉब योग आगे बढ़ेगा, हैरान ना हो। पिताजी मदिरापान अत्यधिक करते, धीरे धीरे सुधरेंगे, बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको पेट में पीड़ा बनती है, पेट का दर्द भी ठीक होगा और करियर में आपकी नौकरी योग है, आशीर्वाद है। सवाल यह है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बिल्कुल सही रोग कैसे पकड़ लेते हैं?
हमने यही सवाल पूछा माइंड रीडर सुहानी शाह से। बहुत सारी बीमारियां हमारे मन से चलती है, हमारे दिमाग से चलती है। बहुत सारी बीमारियां साइकोलॉजिकल होती है। अगर कुछ चीज़ अगर बेसिक एग्जांपल दे दो तो कभी हम बहुत बीमार होते हैं तो खाली जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तभी थोड़ा थोड़ा हम ठीक महसूस करना शुरू कर देते हैं। उनके एक वीडियो में, धीरेंद्र शास्त्री जी के मैंने एक वीडियो में देखा कि वो किसी का प्रॉब्लम बताते, उनको सॉल्व करते वक्त बोल रहे थे कि डॉक्टर का ट्रीटमेंट जारी रखें, आप अपना थेरेपी जारी रखें, लेकिन जो 20% फायदा है वो आपको मेरी तरफ से मिलेगा। तो मैं मानती हूँ कि वो जो 20% नेगेटिव थिंकिंग होती है लोगों की, वो उन्होंने अपने जो भी माध्यम से या उन्होंने जो बोला, वो बोलने से उनकी वो नेगेटिव अब पॉजिटिव में बदल गई और वो डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू रखेंगे। तो ये जो चीज़ है, आई थिंक वो साइकोलॉजी जो चेंज करने वाली बात है, वो धीरेंद्र शास्त्री जी कर रहे हैं। सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है, अगर माइंड रीडिंग का तर्क सही है तो क्या वाकई इससे शरीर का बिगड़ा सिस्टम पकड़ा जा सकता है? और क्या बाबा के आशीर्वाद से इसका इलाज भी संभव है? वही तो कला है। प्रॉब्लम इधर ये आ जाती है, जो मेरी आपत्ति यहाँ पर ये आ जाती है, अगर मैं बताऊं कि वो कैसे कर लेते हैं तो उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे कर लेती हूँ, और उससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दुनिया में जितने भी जादूगर लोग हैं, जितने भी लोग ये कला को अपना चुके हैं, वो लोग ये कैसे करते हैं। और जैसे ही उसका रहस्य खत्म हो गया, ये कला मर जाएगी। लेकिन बाबा के पास हर सवाल का जवाब एक ही है, वो इसे चमत्कार नहीं, भगवान और गुरु का आशीर्वाद बताकर निकल जाते हैं। करने और कराने वाले बागेश्वर बालाजी हैं। हम एक माध्यम हैं, हम एक दिखाई दे रहे हैं, परंतु करने वाले श्री बागेश्वर बालाजी। आस्था और तर्क नदी के दो किनारों की तरह होते हैं, जिनका मेल आज तक नहीं हुआ। बागेश्वर बाबा पर उठने वाले सवालों और उनके पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। दोनों अपनी अपनी जगह कायम है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।